अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चूनामारी काजी टोला के जनाब अब्दुल सत्तार साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, वफ़ात कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको बताते चलें कि चूनामारी काजी टोला ये दरअसल कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत मौदो पंचायत अधीन आता है। अब्दुल सत्तार साहब का हम यहाँ जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा की उम्र वो पाए, और इससे भी बड़ी बात, इससे भी अहम बात ये कि वो सोम सलात के पाबंद थे, यानी नमाज के पाबंद थे इस उम्र में भी, जबकि वो चल फिर नहीं सकते थे। अपने बेटों के सहारे, यानी अपने घर से, गांव की जो जामा मस्जिद है जो मेरे घर के करीब में है और उनके घर से लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा का फासला है, तो वहाँ से मस्जिद आते थे और जुमे की नमाज बायब्ता जमात के साथ अदा करते थे। और नमाज के साथ साथ उनके जो मामलात हैं, उनका जो इखलाक है, उनका जो किरदार है, वो लाजवाब रहा है। हालांकि मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, पिछले 10-15 साल से उनसे मिलना जुलना कम होता था क्योंकि मशगूलियत की वजह से नहीं मिल पाते थे, और दूसरी बात वो फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा फ़िट नहीं थे और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में कम सुन पाते थे और लोगों को पहचान भी नहीं पाते थे। लेकिन उससे पहले की 10-12 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम अक्सर उनसे मिला करते थे, और जब भी उनसे मिलते थे तो हर बार कुछ न कुछ उनसे सीखने का मौका मिलता था। हालांकि वो एक ऐसे शख्स थे, वो एक ऐसे मिसाल थे हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए। समाज का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता आज कि उन्होंने किसी का हक मारा हो या उन्होंने कभी किसी को एक लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किसी के लिए किया हो। और यकीनन अगर ज़िंदगी हो तो उन जैसी ज़िंदगी हम सबको अल्लाह जो है साहब हम सबको ऐसी ज़िंदगी दे। और दोस्तों, बताता चलूँ कि चाहे रमज़ान का महीना हो या फिर जो दीगर महीने हैं, उन महीनों में जो उनके आमाल थे वो लाजवाब थे। और सोम सलात के इतने पाबंद थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकली वो फ़िट नहीं थे, उनको वो देख भी नहीं सकते थे इस उम्र में, और चलना फिरना तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए। उसके बावजूद अपने बच्चों के सहारे वो जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद आया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अफ़सोस है, मैं ख़ुद की बात कर रहा हूँ कि अफ़सोस इस बात की है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जवान हैं, उसके बावजूद नमाज के पाबंद नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो 100 साल की उम्र पाने के बावजूद नमाज के पाबंद रहे, और ऐसा नहीं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने इबादत शुरू की, ऐसा भी नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, मैंने देखा है कि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब भी वो नमाज के पाबंद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है गार्जियन थे, हमारे उस्ताद के मानिंद थे। जब भी उनके पास बैठना होता था, अक्सर कुछ न कुछ उनसे सीख करके ही हम आते थे। और हमारे परिवार से, हमारे घर से, मेरे वालिद मोहतरम से और मेरे जो बड़े भाई हैं उनसे उनकी अच्छी वाबस्तगी थी, अच्छी कुर्बत थी, अच्छा रिश्ता था। और आज वो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, देखिए इंसान, तमाम तर इंसान गलतियों का पुतला है और हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके तमाम तर गुनाहों को बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सब भी दुआ फरमाएँ। और आज ही जनाजे की नमाज़ होनी है, और नमाज कब होगी इसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि जब उनके इंतकाल की ख़बर को मस्जिद के ज़रिए अलल ऐलान बताया गया तो तब ये कहा गया कि भाई जनाजे की नमाज़ कब होगी आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब्दुल सत्तार साहब के बारे में ये जानकारी आपको देनी थी और आपसे अपील करनी थी कि आप उनके लिए दुआ करिए। और आपके समाज में, आपके आसपास में जो भी शख्स बुज़ुर्ग हों, जो भी शख्स बीमार हों, जो भी शख्स ज़रूरतमंद हों, ऐसे लोगों की जो है साहब हम सबको हाल पुरसी करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए और उनके हालात से वाकिफ़ होना चाहिए। और क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारे लिए न सिर्फ गार्जियन होते हैं बल्कि रहमत के तौर पर ये हमारे लिए होते हैं। एक तो बात थी अब्दुल सत्तार साहब की, और दूसरी बात ये करनी थी कि जनाब एडी प्रसाद साहब जो किशनगंज के एक मशहूर डॉक्टर थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार है, उनको जो है साहब सब्र दे। आपको बताते चलें कि डॉक्टर एडी प्रसाद साहब, देखिए शहर में डॉक्टर तो हज़ारों होते हैं, और भाई आप अगर अपने ज़िले में या अपने राज्य में लाखों करोड़ों की तादाद में डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उनमें कुछ ऐसी काबिलियत होती है जिसकी बिना पर वो लोगों में एक अपनी ज़बरदस्त पैठ छोड़ते हैं।
मैं अगर एडी प्रसाद साहब की बात करूं तो मेरे पर्सनली कुछ तजुर्बात उनके साथ रहे हैं और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक उन बातों को शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डॉक्टर एडी प्रसाद साहब से जो हमारी पहली मुलाकात हुई या पहली वाबस्तगी यानी जान पहचान हुई, वो गालिबन 2012 और 2013 के दरमियान हुई। तब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमए मास कम्युनिकेशन कर रहा था और उस दौरान मुझे बुखार आया। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बुखार इतना तेज़ हुआ और मुसलसल बुखार आता रहा और कुछ दिनों के बाद, हफ्ता गुजर जाने के बाद बुखार इतना तेज़ हो गया कि 102 और 103 डिग्री बुखार, उससे कम की स्थिति बनती नहीं थी। खैर, बहरहाल फिर जामिया के ही पास में यानी अबुल फजल में एक हॉस्पिटल है अल शिफा, जहाँ पर मेरी स्थिति इतनी भयावह हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मुझे वहाँ एडमिट होना पड़ा। और ये मामला लगभग 2012 और 13 के बीच की है। और अल शिफा हॉस्पिटल में मैं वहाँ एडमिट रहा। अल शिफा में इलाज के दौरान पता चला कि मुझे क्रोनिकल टाइफाइड हो गया है। मुसलसल वहाँ इलाज चलता रहा। मैं लगभग 16 दिन तक एडमिट रहा। 16 दिन के बाद मेरी हालत थोड़ी सी अच्छी हुई, लेकिन घर वालों की तरफ से लगातार ये प्रेशर आ रहा था कि आपको घर लौटना चाहिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि जो लोग प्रदेश में बीमार पड़ते हैं, जब वो अपने घरों को लौटते हैं तो घरों में वो बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आबो हवा बदलता है। खैर, बहरहाल जब मेरी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तो मैं किशनगंज आया। और किशनगंज जब आया तो पता ये चला कि साहब यहाँ पर डॉक्टर एडी प्रसाद साहब बैठते हैं और ये न्यू लाइफ मेडिकल हॉल, जिसके मालिक मंजर इमाम साहब, माफ़ी चाहूँगा, तो उनके यहाँ जो है साहब उनका चैम्बर है, वहाँ बैठते हैं। बहरहाल मैं उनके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया। आप यकीन जानिए मेरे दोस्तों, मेरे सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने जो बात कही वो बात मैं आज तक नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंशाअल्लाह, देखिए वो गालिबन क्रिश्चियन थे, लेकिन उन्हें इस्लाम की इतनी जानकारी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी हदीसों की जानकारी उनको थी, जितनी कुरान की जानकारी उनको थी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जब भी पेशेंट उनके पास पहुंचता था तो वो उनको साइकोलॉजिकल तौर पर इतना अफेक्टेड करते थे, इतना मुतासिर करते थे, इतना ज़्यादा जो है उनको कन्विंस करते थे। आप यकीन जानिए कि आप एक पेशेंट के तौर पर अगर उनके पास आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले वो अपनी बातों से आपको इतना मुतासिर करते हैं कि आपकी जो आधी बीमारी है वही ख़त्म हो जाती है। मैं 16 दिन एडमिट रहा साहब अल शिफा हॉस्पिटल में। मैं किसी तरह से घर आया और जब इनके पास आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप 3 दिन दवाई लीजिए, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये जो इंशाअल्लाह वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, यही वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था कि इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर एक ज़रिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रीटमेंट उनकी दवाई लेनी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रीटमेंट जब चलना शुरू हुआ, यकीन जानिए दूसरे या तीसरे दिन के अंदर ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ। और उसके बाद यकीन जानिए कि मेरा जो टाइफाइड था, क्रोनिकल टाइफाइड का जो परमानेंट सॉल्यूशन था, वो मुझे एडी प्रसाद साहब के यहाँ मिला। और यही वजह थी कि मेरे बाद फिर मेरे घर के और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, कई लोग हैं, धीरे धीरे एडी प्रसाद साहब से जुड़ने लगे। और जब मैं उनके करीब गया तो वहाँ जाकर पता चला कि कई ऐसे पेशेंट्स जो नेपाल से उनके पास पहुँचते थे। देखिए, ट्रीटमेंट करना कमाल नहीं है। ट्रीटमेंट के साथ साथ आप जो है साहब दवाइयों के साथ साथ अपने पेशेंट के साथ जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, आपके जो मैनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो मुझे कन्विंस करते थे, और सिर्फ इस्लाम की नहीं, उनको हर धर्म की, हिंदू धर्म की भी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। अगर कोई हिंदू पेशेंट उनके पास पहुंचता था तो वो गीता के हवाले से, रामायण के हवाले से, महाभारत के हवाले से अलग अलग जो है सब एग्जाम्पल्स के ज़रिए उनको कन्विंस करते थे। आधी बीमारी वहीं ख़त्म कर देते थे। तो एक अच्छी शख्सियत, एक ऐसे शख्स जिनके आज चले जाने से पूरे किशनगंज में गम का माहौल है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी जो परिवार के लोग हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। हमारे समाज से इस तरह के जो भी लोग गुजरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सबको, उनकी जो परिवार है उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हम सबको दुनिया से कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि अगर हम आज इस दुनिया से चले जाएँ तो मेरे जाने के बाद या आपके जाने के बाद मेरे ही जैसा या मुझसे बड़ा कोई शख्स उस पर एक स्टोरी करे, उसके बारे में दुनिया को बताए। तो कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ ऐसा लोगों के लिए करके जाएं कि आने वाली नस्लें और दर नस्लें आपको हमेशा याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।